ये जो एनजीओ उसका नाम है समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट, और समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मैं पिछले 23 साल से जुड़ी हुई हूँ। और समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो एजुकेशन पे काम करता है, पानी के मुद्दे पे काम करता है और लाइवलीहुड सपोर्ट पे काम करता है। और उसमें फ़िलहाल अहमदाबाद में, कच्छ में और छत्तीसगढ़ में काम करते हैं। और अहमदाबाद का जो पूरा प्रोग्राम है वो मैं संभालती हूँ। उसमें हमारा एक स्पेशल बच्चों के लिए डे केयर सेंटर चलता है, हमारी 5 टैबलेट लाइब्रेरी चलती हैं, हमारे 14 कम्युनिटी सेंटर चलते हैं, और हम आसपास की जितनी भी स्कूलें हैं उनके साथ मिलके और क्रिएटिव पेडागोजी पे पूरा काम करते हैं, जिससे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फाउंडेशन लर्निंग की बात की गई है वो फाउंडेशन लर्निंग बच्चों का हमारे अच्छा सा बेहतर हो, और वो बेहतर होने के बाद बच्चे आगे जाने में उनको पढ़ाई में तकलीफ़ ना हो। तो इसलिए हम अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को टीचरों के साथ मिलके, और वो ये काम हम सब हमारे एजुकेटर स्कूलों में जाके काम करते हैं। जैसे मैंने तो काफ़ी संघर्ष किए हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही ऐसे हुई है कि मैंने लव मैरिज किए, तो मुझे दोनों तरफ से घर से कोई सपोर्ट नहीं मिला, और मैं 1992 में जुहापुरा में आई। और मैं जुहापुरा में आने के बाद मैंने एक छोटी सी संस्था में काम करना शुरू किया, और वहाँ मैंने जो काम किया उसके बाद मेरी कि कुछ पॉलिटिक्स के लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई और उनसे मेरा परिचय हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप कितना पढ़े हुए हो, तो उस पर बातचीत होने के बाद मक्तमपुर पंचायत की अपने इलाके में पहली तालुका डेलीगेट की लेडीज़ सीट आई हुई थी। और फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि क्या आप इस सीट से इलेक्शन लड़ेंगे कांग्रेस से। तो मैंने वो अपने घर में बात करके और मैंने उस इलेक्शन में लड़ने की हाँ बोल दी, और मैं उसमें जुड़ गई। और फिर वो इलेक्शन में मैं मेरे सामने जो थे उनसे मैं 25,000 वोट से जीत कर आई थी। पर वो 5 साल जिस तरह से मैंने काम किया है, तो मैंने पहली महिला थी कि जो अपने इलाके में स्ट्रीट लाइट और रोड के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी। पर मुझे वो पॉलिटिक्स में काम करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए फिर मैं पिछले अभी 20 साल से सोशल वर्क में जुड़ी हूँ। और 2006 में जब मैं ये छोटे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनके फॉलोअप में जब मैं माँ बाप से बात करती थी, तो ये इस तरीके के बच्चे जो अपने इलाकों में उनको मस्तान बोलते हैं, तो ये बच्चों के साथ जुड़ी। और ये बच्चों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी कोई गिनती ही नहीं है और इनके साथ कोई इंसाफ़ ही नहीं हो रहा है, समाज में इनका एक मुकाम ही नहीं है। तो सोचा कि क्यों नहीं कि ये बच्चों के साथ कुछ किया जाए और इनको समाज में एक मुकाम दिया जाए, इनकी एक पहचान बनाई जाए। तो 2006 से मैंने ये बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 110 बच्चे हैं। पर इसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो इंडिपेंडेंट होने लगे हैं, जो मशीनों पे पेपर प्लेट का काम करते हैं, ज़ेरोक्स मशीन पे ज़ेरोक्स निकालते हैं, और वो अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने पहले ये बच्चों को रास्ते पता नहीं थे, तो वो उनको रास्ते पता है, बहुत सारी चीज़ें जैसे सिग्नल पता है, उनको पैसे की पहचान है, उनको कैसे शॉपिंग करनी, वो सब चीज़ें हमने उनको सिखाया है। तो बच्चे भी काफ़ी खुश हैं और उनके पेरेंट्स भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। जो इन बच्चों को बोझ समझते हैं, पर ये बच्चे बोझ होते नहीं हैं। जैसे ही उनको पता चलता है, जब बच्चे ये छोटे हैं और उनको पता चले, तो उनको फ़ौरन उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। और उनको जो भी उनकी तबीबी सारवार हैं वो बहुत छोटी उम्र से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि बच्चा 10-12 साल का हो तो काफ़ी उसमें बदलाव आ सकते हैं और वो काफ़ी समझदार हो सकते हैं। और दूसरा ये मैसेज है कि हमारी जो कौम में अंदर जो शादियां होती है, जो कज़िन्स में, फर्स्ट कज़िन्स में, तो हमको वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है कि इस तरह के बच्चे काफ़ी जेनेटिक प्रॉब्लम से ही होते हैं। तो इस मामले में अब थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। जो इन बच्चों को बोझ समझते हैं, पर ये बच्चे बोझ होते नहीं हैं। जैसे ही उनको पता चलता है, जब बच्चे ये छोटे हैं और उनको पता चले, तो उनको फ़ौरन उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। और उनको जो भी उनकी तबीबी सारवार हैं वो बहुत छोटी उम्र से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि बच्चा 10-12 साल का हो तो काफ़ी उसमें बदलाव आ सकते हैं और वो काफ़ी समझदार हो सकते हैं। और दूसरा ये मैसेज है कि हमारी जो कौम में अंदर जो शादियां होती है, जो कज़िन्स में, फर्स्ट कज़िन्स में, तो हमको वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है कि इस तरह के बच्चे काफ़ी जेनेटिक प्रॉब्लम से ही होते हैं। तो इस मामले में अब थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए।
जी, इंशाल्लाह ज़रूर बदल सकती है। जैसे हमारे पास जो छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, हमारे पास काफ़ी केस स्टडीज़ हैं कि जो बच्चा 2 साल का है और बिल्कुल चल नहीं सकता था, पर 6-8 महीने लगातार उनके साथ हमने यहाँ काम किया है। जैसे हमारा अपना सेंसरी रूम है, तो जिसमें उनको सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट दी जाती है। यहाँ पर 3 फिज़ियोथेरेपिस्ट है, तो उनके साथ उनको फिज़ियोथेरेपी की जाती है, उनके साथ स्पीच थेरेपी की जाती है। और अभी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो माशाल्लाह चल सकते हैं। कुछ बच्चों को सपोर्ट से चल सकते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट चल सकते हैं और कुछ बच्चे अनक्लियर स्पीच में बात करना शुरू किए हैं, तो और उनकी एक अपनी समझ भी बनना शुरू हुई है। तो इन बच्चों के काम करने के बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ये बच्चे शरीर से ज़रूर बड़े हो जाते हैं, पर दिमाग से बड़े होने में उनको काफ़ी वक्त लगता है, तो काफ़ी चैलेंज आते हैं इनको संभालने में। जब ये हाइपर हो जाते हैं तो हम टीचरों को भी मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपने माँ बाप के साथ भी बदतमीज़ी करते हैं, पर वो थोड़े समय के लिए होता है और उनको जो प्यार मिलता है तो वो प्यार से उनके साथ आप रहो तो इंशाल्लाह वो 10-15 मिनट में कंट्रोल में आ जाते हैं। कितने लोगों की आपकी टीम है यहाँ पे बच्चों को संभालने में? हम लोग ऐसे यहाँ पर हम 15 लोग हैं और हमारे 110 बच्चे हैं। तो हम इंडिविजुअल हमारे पास सबके पास 5 से 7 बच्चे आते हैं, पर हम क्लास वाइज उनको लेवल वाइज अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। तो समर्थ तालीम केंद्र जो ये समर्थ ट्रस्ट संचालित है, उसमें हमने लेवल बनाए हैं। तो ये पूरा STK 1 मतलब जो अच्छे बच्चे हैं वो एकदम, जिसको बहुत सारी समझ है। फिर दूसरे में STK 2 तो उनकी थोड़ी कम समझ है वो, STK 3 तो उनसे कम समझ है वो, और जो 4 साल से लेकर 10 साल के बच्चे हैं उनके साथ अलग काम करते हैं, जिसको अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं। तो इस तरीके का अलग अलग होता है। इन बच्चों के साथ हम 2 दिन बुधवार और गुरुवार 2 दिन इनको हम एक की टू हैप्पीनेस भोपाल में घुमा में शुगर रश करके एक जगह है, कैफ़े है, वहाँ ये बच्चे जाते हैं और इनके साथ एनिमल एसेस थेरेपी होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट थेरेपी होती है, म्यूज़िक थेरेपी होती है और स्पोर्ट्स थेरेपी भी होती है। तो इस तरीके से हम बच्चों को अलग अलग एक्सपोजर देते हैं ताकि ये बच्चे काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख पाएँ। भी रिसेंटली हमारे साथ हुआ है, 15 दिन पहले ही एक बच्चा जुम्मा के दिन उसने क्लास में थोड़ी सी मस्ती की, तो टीचरों से हैंडल नहीं हो रहा था, तो वो बच्चे को मैंने कहा कि मेरे पास भेज दो, तो वो मेरे साथ यहीं सीढ़ी पे बैठ के बात कर रहा था। उसका नाम दानियल था और दानियल ऊपर बहुत हैरान किया, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा तुम क्यों टीचर्स को सबको हैरान करते हो? तो कान पकड़ के मुझे बोल रहा है कि अफरोज़ दीदी अब मैं कभी भी कोई टीचर को हैरान नहीं करूँगा। और संडे के दिन हमको पता चला कि 11 बजे वो गुज़र गया। तो हमारे लिए बहुत चैलेंज वाली बात है कि हम इन बच्चों के साथ इतना दिल से जुड़ते हैं कि इनको कुछ होता है तो हमें बहुत परेशानी होती है। और कोविड के वक्त हमने ये बच्चों का इतना ध्यान दिया है कि हमने इनको प्योर घी, बादाम, सारी चीज़ें हमने इनको दी थी ताकि हमारे बच्चों को कोविड ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक भी बच्चे को कोविड नहीं हुआ था। तो हम लोग, इनके माँ बाप और बच्चे भी हमारे साथ इसी तरह से भावुकता से जुड़े हुए। पर जब बच्चे हमारे साथ नहीं होते उस वक्त हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो बच्चा भी हमारे साथ 7 साल से जुड़ा था। तो इस तरह की जो हादसे हो जाते हैं वो हमारे दिल को बहुत छू जाते हैं। आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं और वो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बच्चों को सुबह में देखने से उनका सारा दिन ख़राब हो जाता है, इन बच्चों को देख के काफ़ी दिक्कत होती है। और बोले हमारे घर में भी ऐसे बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बेटी एक प्रेग्नेंट थी, तो बोल रहे थे कि वो भी पूरा टाइम ऐसे बच्चे देखेगी तो हमारे घर में भी ऐसा ही बच्चा होगा। मगर हमने देखा है कि उनके वहाँ भी बहुत माशाल्लाह अच्छा बच्चा हुआ है। और इन बच्चों के साथ काम करने में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जब काम किया है, मेरा 2nd बच्चा जो हुआ है और मेरे साथ एक रशीदा टीचर है, उनको भी यहीं से इन बच्चों के साथ काम करते हुए एक बेटी हुई है। सलवा जो थी उनको भी एक बेटा यहाँ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे माशाअल्लाह है। कहीं ये बच्चों के साथ काम करने से कोई बच्चों पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। हाँ, तो ये मतलब एक दिमागी तौर का एक फितूर है ना। तो हमें वो चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और गौर करना चाहिए। और इन बच्चों को बस सिर्फ प्यार की ज़रूरत है। ये प्यार की भाषा ही समझते हैं और इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और दूसरा कि कोविड में जब मुझे कोविड हो गया था तो ये बच्चे, मैं थोड़ा टाइम ऑफिस मतलब यहाँ सेंटर पर नहीं आती थी, तो बच्चे मुझे वीडियो कॉल करके और मेरे लिए दुआ करते थे। तो जो इंशाल्लाह मैं आज जिस तरह से मैं बची हूँ, तो शायद अल्लाह ने ये बच्चों में से ही कुछ दुआ सुनी होगी, तो मैं आज इसी तरह से तंदुरुस्त हूँ।
कुछ सेंटर की भी बात चल रही थी कि ये सेंटर छोटा पड़ रहा है। जी, तो ये जो जगह है ये किराए की है और इसका काफ़ी हमें किराया देना पड़ता है। तो हम सोच रहे थे कि हम अपना एक ऐसा बनाएँ कि जिसमें आराम से ये बच्चों के मुताबिक वो सेंटर हो। जैसे अभी हमको बच्चों को ऊपर ले जाना है और जो सीपी चाइल्ड जिसको सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं, तो हमको छोटे बच्चे हैं तो गोदी में उठा के ले जाना पड़ता है और बड़े बच्चे हैं तो उनको 2 लोगों को सपोर्ट करके उनको ऊपर ले जाना पड़ता है। तो ताकि हम अभी अपना बिल्डिंग बनाएं और उनके फ्रेंडली बने, तो वो उनको ऐसी सहूलत मिले कि वो अपने आप ऊपर जा सके, आ सके, लिफ्ट की सहूलत, रैंप की सहूलत, उस तरीके से हमारा एक ख्याल है। पर वो जगह के लिए भी हम बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, पर हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट से भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और हमको यहाँ के लोगों से भी नहीं मिल रहा है। तो हम पिछले 2 साल से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई जगह मिल जाए और हम ये अच्छा एक सेंटर बना सकें इन बच्चों के लिए।